इंजीनियर रशीद जैसा सो कॉल्ड प्रतिनिधि हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाए। ऐसा व्यक्ति जो भारत की एकता, अखंडता, इंटीग्रेशन, सॉवरेंटी पे कोई क्वेश्चन मार्क उठाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला साहब अगर ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये उनको गलतफहमी है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपते तो राजस्थान में चुनाव नहीं होता, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होता, छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं होता, मिजोरम में चुनाव नहीं होता, तेलंगाना में चुनाव नहीं होता। ये उनकी गलतफहमी है। और साथ में एक और बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने वाली पार्टी नहीं है, कोई संस्था नहीं है। चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। जब भी वो चुनाव कराएंगे भारतीय जनता पार्टी तैयार है। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहूंगा, मैंने बार बार कहा है, उमर अब्दुल्ला साहब को बोलिए कि आप ताकत अपनी पार्लियामेंट चुनाव में आजमाइए। आइए, करगिल के भुलेखे में जो है, जिनको ये नहीं पता कि क्या परिस्थितियां करगिल की थी और किन परिस्थितियों में उनका डाउनफॉल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी डबल हुई है वहां पे। मुझे लगता है कि ख्वाब में उनको बहुत सारे तस्वीरें नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और पार्लियामेंट के चुनाव में ही उनको पता चलेगा उनकी क्या पोजीशन है। जनता पार्टी छुपने वाली नहीं है। हम देश में कई चुनाव रोजाना लड़ते हैं। इनके लिए चुनाव एक 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद आता है। भारतीय जनता पार्टी हर महीने, हर साल में चुनाव लड़ती है। देखिए, 370 का एक कंपैरिजन, बिफोर एब्रोगेशन 370 और आफ्टर एब्रोगेशन 370। 370 जब एब्रोगेट नहीं हुआ था, चाहे यहां पे शबीर शाह था, चाहे यासीन मलिक था, चाहे आसिया अंद्राबी थी, चाहे नईम खान था, ऐसे कई अलगाववादी नेता जो यहां पे भारत के विरुद्ध जंग छेड़ के अपनी लड़ाई को ग्लैमराइज कर रहे थे। मैंने उस किताब में यह कहा कि आज आप चेंज देखिए। वो लोग जिन्होंने खुल्लम खुला कन्फेस किया था, चाहे कोर्ट में, चाहे मीडिया में, कि हमने यहां पे कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, हम भारत की संप्रभुता को नहीं मानते हैं, और उसके बावजूद वो यहां पे थे। जो ही एब्रोगेशन 370 हुआ, उसके तुरंत बाद उनको उनकी औकात बता दी गई। ये कंपैरिजन बता रहा था और उसमें हम बिल्कुल भाई कनेक्शन ये बात कह रहे हैं, कोई छुपके ये बात नहीं कह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारत की एकता, अखंडता, इंटीग्रेशन, सॉवरेंटी पे कोई क्वेश्चन मार्क उठाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जगह केवल जेल में है, वो चाहे शबीर शाह हो, चाहे आसिया अंद्राबी हो, या इंजीनियर रशीद जैसा सो कॉल्ड प्रतिनिधि हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।